कहानी की शुरुआत होती है इटली के एक शहर से, जहां हमारी मुलाकात होती है माइकल से। माइकल एक 13 साल इंतहाई शर्मीला और अलग थलग रहने वाला लड़का है। इसकी जिंदगी बिल्कुल भी आम बच्चों जैसी रंगीन नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बड़े और बिगड़े हुए बच्चे इसे हर वक्त तंग करते रहते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे नजरअंदाज करते हैं। माइकल का बाप मर चुका है और वो अपनी माँ जीवाना के साथ रहता है। जीवाना पेशे से एक पुलिस अफसर है जो माइकल से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी मुलाजमत की मसरूफियात की वजह से इसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाती। स्कूल में माइकल की नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम स्टेला है। माइकल दिल ही दिल में स्टेला को बहुत पसंद करता है, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो स्टेला के सामने जाकर इससे बात कर सके। एक दिन स्कूल में ऐलान होता है कि बहुत जल्द एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम पार्टी आने वाली है, जहाँ सारे बच्चों को डरावने ड्रेसेस पहन कर आना है। माइकल सोचता है कि ये इसके पास एक बेहतरीन मौका है। अगर वो पार्टी में एक जबरदस्त ड्रेस पहन कर जाएगा तो शायद स्टेला का ध्यान इसकी तरफ जाए और इनकी दोस्ती हो जाए। पार्टी के लिए ड्रेस खरीदने माइकल शहर की एक पुरानी और अजीबोगरीब चाइनीज दुकान पर जाता है। वहाँ का दुकानदार इसे बहुत पुराना और धुंधला चीनी सूट दिखाता है और कहता है कि ये कोई आम सूट नहीं है। माइकल बगैर ज्यादा सोचे समझे वो सस्ता सा सूट खरीद कर घर ले आता है। हैलोवीन की रात आ जाती है। माइकल वो अजीब सा सूट पहनकर पार्टी में पहुंचता है, लेकिन अफसोस वहाँ इसका मंसूबा बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। स्कूल के गुंडे लड़के इसके सस्ते सूट का मजाक उड़ाते हैं और सबके सामने इसे जलील करते हैं। स्टेला भी इसे देख कर नजरअंदाज कर देती है। माइकल पार्टी छोड़कर रोता हुआ अपने घर वापिस आ जाता है और इसी सूट को पहने अपने बिस्तर पर सो जाता। अगली सुबह जब माइकल सोकर उठता है, वो अपने हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही माइकल बाथरूम के आईने के सामने खड़ा होता है, इसका सांस हलक में अटक जाता है। आईने में कोई भी नहीं था। माइकल घबरा कर अपनी आंखें मलता है, अपने चेहरे पर हाथ लगाता है। इसे अपने जिस्म का एहसास तो हो रहा था, लेकिन शीशे में इसका कोई वजूद नजर नहीं आ रहा था। वो मुकम्मल तौर पर इनविजिबल हो चुका था। शुरुआत में माइकल बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि शायद इसे कोई बीमारी लग गई है। फिर वो आराम से बैठकर सोचता है और तब माइकल को समझ आती है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि इस चाइनीज सूट का कमाल है। इस सूट को पहनने के बाद वो दुनिया की नजर में इनविजिबल हो गया है। अब जो लड़का कल तक स्कूल का सबसे मजलूम बच्चा था, इसके हाथ में ऐसी ताकत आ चुकी थी जिसका कोई जवाब नहीं था। अब माइकल खुशी खुशी स्कूल जाता। स्कूल पहुंचकर वो एक अलग कोने में जाकर अपने कपड़े उतारता और मुकम्मल तौर पर इनविजिबल हो जाता। अब शुरू होता है माइकल का असली ड्रामा। वो सबसे पहले इन शरारती बच्चों के पास जाता और जिन्होंने पार्टी में इसका मजाक उड़ाया था, वो इनविजिबल होकर इन लड़कों को सबक सिखाता है। लड़के समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। इन लड़कों को सबक सिखाने के बाद माइकल लड़कियों के बाथिंग रूम में चला जाता है। वो आराम से बैठकर लड़कियों को नहाते हुए देखता है। थोड़ी देर बैठने के बाद इन लड़कियों में से एक लड़की अपना टॉवल डेस्क पर फेंकती है। जिस डेस्क पर माइकल बैठा होता है, वो देख कर सब लड़कियां चौंक जाती हैं और माइकल वहाँ से भाग जाता है। माइकल अपनी इस नई ताकत में मगन था, लेकिन इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शहर में एक बहुत बड़ा साया मंडला रहा है। अचानक स्कूल से कुछ खास और ज़हीन बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस और माइकल की माँ इस केस की तफ्तीश में दिन रात एक कर देती, लेकिन इन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन माइकल का सामना एक अजीब शख्स से होता है जिसका नाम इवान है। इवान माइकल को एक ऐसा सच बताता है जो इसके पांव तले से जमीन निकाल देता है। इवान बताता है कि माइकल कोई आम बच्चा नहीं है और ना ही इसे जीवाना ने जन्म दिया है। माइकल को गोद लिया गया था। माइकल के असली माँ बाप रूस के एक इंतहाई खुफिया साइंस मिशन का हिस्सा थे, जहाँ ऐसे बच्चों को जन्म दिया गया जिनके पास अलग अलग सुपर पावर्स थी। इन्हें स्पेशल यानी खास बच्चे कहा जाता था। कुछ बच्चों के पास जबरदस्त ताकत थी, कुछ जहन पढ़ सकते थे और माइकल के पास गायब होने की कुदरती सलाहियत थी। वो चाइनीज सूट सिर्फ इसकी सोई हुई ताकत को जगाने का एक जरिया बना था। इवान मजीद माइकल को वार्निंग देता है कि आर्टिका नामी एक खबीस और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम स्पेशल बच्चों को अगवा कर रही है ताकि इनके दिमाग पर कब्जा करके इन्हें अपने बुरे मुकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। माइकल इस सच्चाई को मुकम्मल तौर पर समझ पाता। विलन की टीम स्कूल पर हमला कर देती है और माइकल की क्रश स्टेला को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। अब माइकल के पास डरने का वक्त बिल्कुल नहीं था। इसे समझ आ जाता है कि ये ताकत इसे सिर्फ बदला लेने या तफरीक के लिए नहीं मिली, बल्कि अपने प्यारों की हिफाजत के लिए मिली है। माइकल बगैर कोई वक्त जाया किए इनविजिबल होता है और खामोशी से विलन्स की गाड़ी का पीछा करते हुए इनके खुफिया हेडक्वार्टर में घुस जाता है। विलन का हेडक्वार्टर हाईटेक लेजर गार्ड्स और जदीद तरीन हथियारों से लैस था, लेकिन माइकल अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और अंदर कैद तमाम बच्चों और स्टेला तक पहुंच जाता है। माइकल तमाम कैदी बच्चों को आजाद करवाता है, लेकिन स्टेला को वो पकड़ लेते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि स्टेला के लिए माइकल जरूर रुकेगा। वो इस लड़की को ढाल बनाकर माइकल को पकड़ लेते हैं। विलन का हेड इसे बताता है कि इस लड़की को इसीलिए पकड़ा था ताकि तुम यहाँ आ सको।
अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो हमें इस लड़की की कोई जरूरत नहीं। वो इसे एक कैप्सूल में डाल देते हैं। अब माइकल को लगता है कि स्टेला सेफ है और निकलने का यही एक रास्ता है। माइकल इनविजिबल होकर वहाँ चीजें तोड़ फोड़ करने लगता है और सबको ठिकाने लगाने के बाद वो भी उसी कैप्सूल में बंद हो जाता है जहाँ स्टेला होती है और सबमरीन से अलहदा हो जाते हैं। अब माइकल एक बुजदिल और बेइज्जत होने वाला बच्चा नहीं रहा था, बल्कि वो एक सच्चा और असली सुपर हीरो बन चुका था जो अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना सीख गया था। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है जहां एक लैब के अंदर माइकल की असली मां को जिंदा दिखाया जाता है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई और एक बड़ी जंग का आगाज होना बाकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद शानदार और सस्पेंस से भरी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। मिलते हैं अगली जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।